हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुनीता मैम्स ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस। आज की अपनी ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक का लेसन लॉस्ट स्प्रिंग। ये जो लेसन है उसके ऑथर हैं एनीस जंग। एनीस जंग जो हैं वो इंडियन राइटर हैं और ये इनकी बुक से लिया गया एक पार्ट है जो आपके लेसन में लॉस्ट स्प्रिंग के रूप में आया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये जो लेसन है इसका नाम लॉस्ट स्प्रिंग क्यों रखा गया है। लॉस्ट का मतलब होता है खोया हुआ एंड स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत ऋतु। जैसे सारी ऋतुओं में सबसे खूबसूरत ऋतु बसंत होती है। बसंत ऋतु में सब कुछ नया नया होता है, नए पेड़ पौधे फूल, चारों तरफ हरियाली, पूरा संसार बहुत खूबसूरत लगता है। ठीक उसी बसंत ऋतु की तरह अगर हम मनुष्य के जीवन को देखें तो मनुष्य के जीवन में सबसे खूबसूरत समय होता है बचपन। बचपन वो समय है जब किसी भी व्यक्ति के सामने दुनिया के नए नए रहस्य खुलते हैं। उसके लिए सारी दुनिया एक रहस्य होती है। रोज नई नई चीजों को वो देखता है, समझता है और बिल्कुल जिम्मेदारियों से पूरी तरह से मुक्त होता है। उसका जो जीवन है वो आनंद और हर्षोल्लास से भरा हुआ होता है। तो ये जो लेसन है वो ऐसे बच्चों के बारे में है जिनके जीवन में बचपन आया ही नहीं। वो बच्चे नहीं हुए, सीधा ही बड़े हो गए, क्योंकि थोड़ा सा होश संभालते ही उनको अपने माता पिता की तरह काम करने के लिए जाना पड़ा। वो कभी स्कूल नहीं जा पाए, बचपन को एंजॉय नहीं कर पाए। तो मतलब कहने का ये है कि उनकी लाइफ में बचपन नहीं आया, उनका बचपन कहीं खो गया। ठीक है, तो इसलिए इस लेसन का नाम लॉस्ट स्प्रिंग रखा गया है। और यहाँ स्प्रिंग का मतलब बसंत ऋतु से नहीं बल्कि बचपन से है, मतलब खोया हुआ बचपन। नाउ द लेसन इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। ये जो लेसन है उसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट पार्ट है वो है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन गार्बेज। गार्बेज मतलब कूड़ा कचरा, कचरे के ढेर में। कभी कभी मुझे कचरे के ढेर में 1 रुपया मिल जाता है। ओके, ये स्टोरी है साहिब के बारे में। साहिब एक रैग पिकर बॉय है। रैग पिकर मतलब कचरा बीनने वाला। और वो ये काम क्यों करता है? पॉवर्टी की वजह से। पॉवर्टी मतलब गरीबी। ठीक है, एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द लेसन इज आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मैं एक कार ड्राइव करना चाहता हूं। ये है इस सेकेंड पार्ट का नाम। ये स्टोरी है मुकेश की। मुकेश एक बैंगल मेकर है। बैंगल मेकर मतलब चूड़ी बनाने वाला। बैंगल मतलब चूड़ी, बैंगल मेकर चूड़ी बनाने वाला। और वो चाइल्ड लेबर में इंडल्ज है। चाइल्ड लेबर मतलब बाल श्रम, छोटी उम्र में ही काम करने लग गया है, बाल श्रम में इंडल्ज है। तो भले ही लेसन में 2 पार्ट हैं लेकिन दोनों पार्ट्स की थीम एक ही है, चाइल्ड लेबर एंड पॉवर्टी, गरीबी और बाल श्रम। ठीक है, तो आज मैं आपको फर्स्ट पार्ट के बारे में बताने जा रही हूँ, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन गार्बेज। तो स्टोरी स्टार्ट होती है साहिब से। जो ऑथर हैं एनीस जंग, वो अक्सर आते जाते साहिब को देखती हैं। एक दिन वो उससे मिलती हैं तो वो उससे पूछती हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। साहिब बड़ी खुशी से उसे अपना नाम बताता है, साहिबे आलम। नाम क्या उसका? साहिबे आलम। साहिबे आलम जो है वो उसका अर्थ होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, इस पूरे संसार का ईश्वर, भगवान। ऑथर सोचती है कि शायद इस बच्चे को अपने नाम का मतलब मालूम नहीं है। अगर मतलब मालूम होता तो वो इतनी खुशी से कभी भी इसका अर्थ नहीं बताता, क्योंकि उसकी जो सिचुएशन है वो उसके नाम के बिल्कुल विपरीत है। अब साहिब के बारे में ऑथर आगे बताती हैं कि साहिब की जो फैमिली है वो बांग्लादेश के ढाका की रहने वाली है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, लेकिन वहां पर उनके जो खेत थे वो सारे खेत जो है स्टॉर्म्स यानी कि फ्लड्स यानी बाढ़ में बह गए। स्टॉर्म्स हैव स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स। तो तूफान में उनके सारे खेत बह गए, खेत बर्बाद हो गए। उसके बाद वो सब कहाँ आ गए? दिल्ली की सीमापुरी में आ गए। दे केम टू दिल्ली, सीमापुरी, इन सर्च ऑफ फॉर्च्यून और न्यू जॉब। कोई नया काम तलाशने के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए वो दिल्ली की सीमापुरी में आकर बस गए। अब ऑथर जो है वो अक्सर इन बच्चों को देखती हैं। वो बच्चे झुंड में निकलते हैं सुबह रोज। ठीक है, और इन सब बच्चों की खासियत एक ये है कि ये सब बच्चे जो हैं नंगे पैर घूमते हैं। इनके पैरों में कभी भी चप्पल या जूते नहीं होते हैं। तो जो ऑथर है वो क्या कहती हैं इनको? ऑथर ने इनको एक नाम दिया है, आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज। बेयरफुट मतलब नंगे पैर।
नंगे पैर वाले लड़कों की आर्मी, ठीक है। और इसकी तुलना किससे की है ऑथर ने? लाइक मॉर्निंग बर्ड्स से की है। मॉर्निंग बर्ड्स मतलब सुबह। आपने देखा होगा सुबह जो है पक्षी झुंड में निकलते हैं और फिर वो बाद में दिन में गायब हो जाते हैं, नजर नहीं आते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से ये सारे बच्चे सुबह अपने घरों से निकलते हैं झुंड में, इधर उधर कचरा वचरा बिनने लग जाते हैं और फिर वो गायब हो जाते हैं, नजर नहीं आते हैं। तो ऑथर ने क्या नाम दिया उनको? आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज। ऑथर जो है काफ़ी टाइम से इनसे मिलना जुलना होता है ऑथर इनसे बातचीत करती है और अच्छी तरह से इनको पहचानने लग गई हैं, इनसे परिचित हो गई हैं, ठीक है। अब ऑथर बताती हैं कि काफ़ी दिनों के बाद मुझे एक बार साहिब नज़र आता है, तो मैं देखती हूँ कि साहिब जो है उसके कंधे पर वो बैग नहीं है, वो जो कचरा बीन करके अपने बैग में डालता है, वो बैग उसके कंधे से गायब होता है और उसकी जगह पर वो देखती है कि उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर होता है। तो जब वो साहिब से बात करती हैं तो साहिब से पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो बताता है कि मैं सामने टी स्टॉल में जा रहा हूँ और अब मैं वहाँ काम करने लगा हूँ। मतलब साहिब जो है अब एक टी स्टॉल पर काम करता है। नाउ साहिब वर्क्स एट अ टी स्टॉल, एक टी स्टॉल पे काम करता है और टी स्टॉल में उसे क्या मिलता है? ₹800 एंड ऑल हिज मील्स। उसे 800 रुपीज़ पे किए जाते हैं और सभी टाइम का खाना, जितने भी वक्त का खाना होता है वो उसे वहाँ से मिलता है। मील्स मतलब खाना, ठीक है। लेकिन वो ये देखती हैं कि इतना कुछ मिलने के बावजूद उसे 800 रुपये मिल रहे हैं, दोनों टाइम का खाना मिल रहा है, बट साहिब बिल्कुल खुश नहीं है। उसके चेहरे पर वो केयर फ्री लुक नहीं है, उसकी वो फ्रीडम जो है ऐसा लगता है गायब हो गई है। ही हैज़ नो केयर फ्री लुक, उसके चेहरे पर कोई जो है केयर फ्री लुक नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। एंड उसे ऐसा लगता है ऑथर को कि जो स्टील कैनिस्टर है इज हैवियर देन पॉलीथीन बैग। उसे ऐसा लगता है कि जो इसके हाथ में स्टील का कैनिस्टर है वो उस पॉलीथीन बैग से कहीं ज़्यादा भारी है। ऐसा क्यों कहती है ऑथर? ऑथर ऐसा इसलिए कह रही हैं क्योंकि अब साहिब जो है वो उसकी आज़ादी छीन चुकी है। अब वो किसी के अंडर में काम करता है, किसी के लिए काम करता है। उसे उस व्यक्ति की सारे आदेशों को मानना होता है और उसी के अकॉर्डिंग काम करना होता है। पहले वो अपना खुद का काम करता था, वो अपने मन का राजा था, कहीं भी आ सकता था, जा सकता था, कहीं भी उठ और बैठ सकता था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकता। तो ऑथर कहती हैं ही इज़ नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर। अब वो अपना खुद का मालिक नहीं है, उसकी फ्रीडम खत्म हो चुकी है। तो ये है आपके लॉस्ट स्प्रिंग लेसन का फर्स्ट पार्ट जो मैंने आपको बताया है। अभी इस फर्स्ट पार्ट में कुछ और रह गया है जो मैं आपको सेकंड वीडियो में डिस्क्राइब करूंगी, सीमापुरी के बारे में, और ऑथर की एक छोटी सी कहानी है बीच में। इन दोनों चीज़ों के बारे में आपको मैं सेकंड वीडियो में बताऊंगी क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। टिल देन आप इतने वीडियो को देखिए, समझिए और इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।